औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी आपके पसंदीदा प्रोग्राम शब रोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जानते हैं कि मैं अकेला नहीं आता, मेरे साथ एक खूबसूरत चेहरा, एक हसीन लड़की मेरे साथ होती है। आई आज बड़े दिनों के बाद है, उसकी क्लास तो बाद में हम लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मरियम दाऊद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है सर, आपने मुझे डांट तो दिया, आपने कहा कि मैं डांटूंगा भी, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि मैं आई क्यों नहीं थी। नहीं, मैं अब आपको एक जेन्युइन बात बताऊं जी जी, कि जिस दिन प्रोग्राम होता है ना, लास्ट 2 वीक्स पहले मेरे अपनी फैमिली में बड़ी क्लोज डेथ हुई, मेरे फूफा की डेथ हुई। मैंने वो जनाजा छोड़ा और मैं यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आया, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ज़रूरी थी। और मैं अगले दिन कुल के लिए मैं वहाँ पर ज़रूर गया हूँ, लेकिन मैंने जनाजा छोड़ दिया। मेरा सगा रिश्ता था, तो जब काम करते हैं तो फिर काम होता है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग एंगेज होते हैं। हमारी वजह से फिर हम एक एक बंदे को मना करें तो फिर अच्छा नहीं लगता। जी जी, ऐसा ही है। पर यहाँ पर मरने वाली मैं खुद हुई थी ना, अच्छा, मैं नहीं आप बताती हैं, आपको स्ट्रेचर भी हम ले आते, ये हम आपके पास चले जाते हैं। कैसी हैं आप? खैरियत से? जी जी, अब अभी आपको आराम आ गया? जी बिल्कुल, अब तो मैं ठीक हूँ। आप मुझे बुला रही थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। ऐसी खुशफहमी नहीं रखते सर। बड़ा नाज़रीन किराम, आज हमारा बड़ा अच्छा एक टॉपिक है जी, और ये हॉट इशू है इस वक्त का, इंसानी स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर हम इसके ऊपर बात करें कि नाजायज़ तरीके से ये जो कुछ ट्रैवल एजेंट्स हैं, चंद पैसों की लालच में आके तो बंदों की ज़िंदगी जो है ना, इंसानों की ज़िंदगी वो दाव पे लगाते हैं। जो गैर कानूनी तरीके से समंदर पार जाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को लेके जाते हैं सिर्फ चंद पैसों की खातिर। मुझे समझ में नहीं आती कि सबसे पहले मैं लोगों से सवाल करता हूं कि जिन लोगों के पास अगर इतने पैसे हैं तो बाहर क्यों जाते हैं? यह आपका अपना पाकिस्तान मुल्क है, आप यहीं पर रहें, आप यहाँ पे रूखी सूखी खा लें, मगर आप पाकिस्तान में रहें और इसी की खिदमत करें। आपने वहाँ पर भी तो जाके काम करना है, लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर ना लोगों को शॉर्टकट जो है वो ज़्यादा पसंद है, और लोगों को ये लगता है कि बाहर जाके कमाना आसान है। उनको वो अपनी हमारी करेंसी डाउन होने की वजह से उनको लगता है कि वहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, यहाँ पर वो अपना एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर चले नौकरियाँ नहीं है, जो भी हालात हैं, लेकिन आप वही पैसे आप अपने किसी अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें और उससे आप अपनी अर्निंग की जो सोर्सेज हैं उसको अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसके ऊपर आज बात करेंगे जी। आज हमारे साथ बड़े खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, हमेशा की तरह स्टूडियो में। सबसे पहले जी हमारे पास एक चाचा जी हैं, सियाना चाचा इनको कहते हैं जी। बातें बड़ी सियानी करते हैं, लेकिन लोग इनकी बातों पे यकीन नहीं करते, या इनकी शक्ल देख के यकीन नहीं करते या किस वजह से यकीन नहीं करते, आगे चल के ये खुद ही बताएंगे। इनके साथ मौजूद है बड़ी प्यारी शख्सियत है जी, हमारे टॉपिक्स रिलेटेड एडिशनल DGFIA और डिजिटल पाकिस्तान विजन 2047। नाम इनका अम्मार जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ जी पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं वकील, लेकिन काजी हैं। अब काजी हैं या वकील है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। काजी इदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तमाम मेहमानों को शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, आप काफ़ी आपने वेट किया। नहीं कोई। और हमेशा की तरह जी हमारे साथ एक पैनल मौजूद होता है, ये जी रमज़ानी ट्रैवल एजेंट, जिन्होंने लोगों को जीना हराम किया हुआ है, जो लोगों को बाहर का झांसा देकर पैसा इकट्ठा करते हैं। गलत बात ना करें, लोग आते हैं, मिन्नतें करते हैं, समाजते करते हैं, हमारा बेटा बेरोजगार है, हमें बाहर भेज दे। मैं तो तरस खा के भेज देता हूँ। यही स्टाइल है लोगों का। आगे चल के देखना किया ये गल्ला करते हैं। हाँ, और सब बात दिखाकर लोगों को भेजते हैं ना। उनके साथ जी सियाने, तुमको किसने कहा कि तू सियाना है? क्यों सियाना नहीं हूँ ना? मुझे बता ना, मैं सियाना नहीं हूँ। जो तू बातें कर रहा है तू तो लोगों को लूटने में लगा हुआ है। खुदा का खौफ खा, छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, हैं तू लाखों में रकम लेके कश्ती पे चढ़ा देता है।
बड़े हैं? मुंह में फिंगर है उनके मुंह पे। ना गबरू जवान होते हैं। गबरू जवान होते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है। चाचा जी मैं पहले मेरे ख्याल में आगे चलते हैं, उसकी तारफ करवाते हैं। हाँ। उनके साथ उनकी सेक्रेटरी है जी, रमज़ानी ट्रैवल एजेंट, और ये जो रमज़ानी साहब बैठे हुए हैं जी, इनके साथ इनकी सेक्रेटरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। नाम इनका मुस्कान है और इनका काम है बंदे गिरना। अगर शॉर्ट से मैं उसको ओपन बात करूं, का इस्तेमाल सही करे। ये माइल करती है, हाँ माइल मैं करते हैं। घायल करता हूँ। अच्छा एक और बात है, आपके दरमियान मेरी बात तो सुने ना, एक और बात है, ये नाम भी ऐसे ही रखते, कोई मुस्कान रखता है, कोई क्या रखता है, कोई क्या नाम रखता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी भी मैं कह रहा हूँ, बात आ जाओ, समझ जाओ मेरी बात को। सियाने का नाम होना चाहिए आंसू। आंसू नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, ये लोगों को घेरते हैं। मेरा दादी ख्याल है ये माइल करती हैं, वो कायल करते हैं, हम घायल करते हैं। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। मैं ये कहूँगा इस बारे में कि वो माइल करती हैं और ये उनमें हाइल होती हैं और हम सूट फाइल करते हैं। हसन साहब ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਿਆਣਾ ਬਾਵਾ ਵਾ। अगर सियाना ना होवे तो ऐना कखा ने बजाय टिंड पर लाया ना जी। ਉਹ वाकई सियाना बावा वा। ये जी साहब जी, नाम इनका जी सलीम है और इनको बाहर जाने का शौक है जी, बाहर जाना चाहते हैं। सलीम हसन साहब, हसन साहब कितना अजीम इंसान है जिसके तुसा फराडिया आखने हो। ये असा जे कई लोगों की बाहर भेजना, असा उत्थे जुलने आ ना तो मारी तो फुल ख्वाहिश ही एक बारी मैं बाहर गच्छा, उत्थे क्या माहौल है, हाय 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 हाय। कितने मुतासिर हुए हैं ना। और देखिए जी, इसको ऐसे थोपिया का वीजा दूंगा। हाँ जब आंख खुलेगी ना, चारपाई से नीचे गिरा हुआ होगा। ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं जी। आप इनके पास चले जाए और बंदा कहता है जी मैं यहाँ पे सब कुछ जो है ना बेच बाज के बस बाहर निकल, मैं आता हूँ जी सर की तरफ सबसे हसन पहले। साहब आपने मुझे बेइज्जती के लिए बोला नहीं है? नहीं वैसे तो हमारी रोज होती है, लेकिन आप भी करेंगे ऐसा मैंने सोचा था। मैं बात करूंगा जी, आपसे पूछूंगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, मगर अच्छा, सबसे पहले आप मैं मुझे आपसे पूछूंगा पूछेंगे। जी जी मैं आपसे पूछूंगा, आपसे FIA पूछेगी। अमार जाफरी साहब बैठे हुए हैं जी। सब मुझे बताइएगा कि आजकल वैसे एक्टिव है FIA इस मामले में। अभी भी एक वाकया वो लीबिया में पेश आया, तो मुझे सर बताइएगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें FIA कितनी एक्टिव और किन लोगों को अभी इन्होंने अरेस्ट किया है या नहीं किया। एक्चुअली FIA ने भी लर्न किया प्रोसेस से जी। ना। अभी जो लास्ट वाक़या हुआ उसमें पहली मरतबा FIA के 32 लोग अरेस्ट हुए हैं बाकायदा। FIA की जी FIA ये बहुत मतलब एक अच्छी बात है कि उनको भी एहसास हुआ। एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज क्राइम, ये अकेला क्राइम नहीं है। एक जुर्म हमारे साथी करते हैं, जहाँ से उनको लेकर आते हैं माइल करके घायल करके, फिर वो FIA के पास आते हैं। FIA जब वो लोग जा रहे होते हैं तो नॉर्मली वो कहते हैं हम उम्रा करने जा रहे हैं या विजिट वीज़े पे कहीं जा रहे हैं, वहाँ से गायब होते हैं। वहाँ पे जो उनके फैसिलिटेटर होते हैं उनके साथ भी रब्ता करने की बहुत सा ज़रूरत है। उसके लिए हम इंटरपोल्स के साथ भी रब्ता करते हैं कि भाई ये लोग अब एक्चुअली इस जुर्म को पहली दफ़ा समझा गया है कि ये अकेले एक आदमी के बस का काम नहीं है। पुराने ज़माने में था, उसे कहते देखिए इसमें बड़ा फ़र्क है कि ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या फ़र्क है। स्मगलिंग के अंदर उसको पता होता है बंदे को कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ट्रैफिकिंग में पता ही नहीं होता उसको कि एक बंदा आता है गांव के अंदर, कहते हैं जी 80 लाख रुपए दे दें मैं आपके बच्चे को पुर्तगाल पहुंचा दूंगा। वो कन्विंस करता है लोगों को और वो लोग उसके ट्रैप में आ जाते हैं। तो ये जो लोगों को कायल करने की वाली बात हो रही थी अभी, वो यही होता है आर्गूमेंट। देखिए जी हमने प्रूफ देखे, ये होता है। एक और बात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा, वो जो बच्चे जाता है ना गाँव से, पूरे गाँव को पता होता है कहाँ जा रहा है ये, उनको यही पता होता है कि इलीगल जा रहा है। आप खुद सोचिए जिनके बच्चे जाते हैं जो डंकी कहते हैं उसके अंदर, वो कहीं ट्रकों में कहीं किश्तियों में कहाँ वो इलाके की पुलिस को पता होता है, बाकायदा मस्जिद के इमाम को पता होता है, दुआएं लेके जाता है, सबको पता है इलीगल जा रहा है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक और ज़रूरी बात है कि जो बच कर आते हैं वहाँ से, जिनको आप सर्वाइवर्स कहते हैं, उन पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका पैसा डूब चुका होता है। वो वहाँ पर अरेस्ट हो के डिपोर्ट होके आ जाते हैं, वो अपने पैसे की रिकवरी के लिए आके और बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं कि यार मैं छोटी सी गलती की थी से मैं फंस गया,
या तू ये ना करी। बिल्कुल है। एग्जैक्टली। एक और बात, जो वहाँ पहुँच जाते हैं ना, वो किसी नई गाड़ी के साथ या किसी की भी वो खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं कि ये मैंने गाड़ी ले ली हैगी, मैंने फला कर लिया, मैं इस घर में रहता हूँ, तो उससे इंटाइस होता है पूरा गाँव ना। उससे क्या होता है, एक अवेयरनेस आती है। फिर एक और इसमें ख़तरनाक ट्रेंड आ गया है कि पहले बच्चे अकेले जाते थे, अब पूरे ग्रुप जाते हैं उसके अंदर ना, कि जी ये फला ग्रुप जा रहा है, उसमें ख़वातीन भी होती हैं कि जी ये बिज़नेस प्रमोशन के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाए गायब हो जाते हैं। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है हिस्ट्री के अंदर कि हमारे वीज़े बंद हो रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर भी अब सऊदी अरब ने पॉलिसी लगा दी है, क्योंकि लोग उम्रे के बहाने जाते हैं, वहाँ जाके गदागरी करते हैं, वहाँ से फिर मज़ीद गायब हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपका एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको सीरियस कंसर्न के तौर पर लेना चाहिए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन डाउन होती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि FIA तो आखिरी पॉइंट है जहाँ बंदा निकल जाता है, उससे पहले फ़िल्टर लगाने चाहिए। सोसाइटी कंट्रोल करे इसको। सोसाइटी कैसे करेगी? पूरे गांव में बात मशहूर हो के देखो भाई इतने बच्चे गए थे, इतने वहाँ गायब हो गए, इतने मर गए, इतने कामयाब हुए। ये बेसिकली अवेयरनेस ना होने की वजह है ना, लोगों को एक वो कह सकते हैं कि सब बात दिखाने वाली बात हुई कि वहाँ पर जाके तो आप इतनी लाविश चीज़ों को अवेल कर सकते हो और ये आपकी लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो जाएगी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, सबज बाग क्या रेड बाग भी होता है? नहीं, रेड अगर देख लेना फिर तो वो जाए ही ना। उसको मैंने समझ ही दिखाते हैं, रेड बाग अगर वो देख लेना वो सही सुनेगा। पहली दफा इसने कोई अकलमंदी की बात की। सबज बाग में नहीं दिखाता, हाँ मोहतरमा दिखाता। अभी करते हैं, तुम्हारा बंदोबस्त भी कर लेते हैं, जरा सुनो तो इस हिसाब की बात तो पूरी सुनो। अभी करा लेते हैं तुम्हारा बंदोबस्त, फिक्र ना करो। आप यूनान की कश्ती में बैठे, मैं यूनान की कश्ती में बैठूं? सर आप यूनान की कश्ती में तो तू बैठ, सर आपको यूनान की कश्ती में तेरा करते हैं इंतजाम, बिल्कुल करते हैं। साहब बताएं इनको, इनकी आंखें खोलें। काजी साहब की तरफ आता हूँ जी। आपकी डुबकी के बाद बुलबुले भी नहीं निकलेंगे। नहीं। काजी साहब ये मुझे बताइएगा जी साहब, क्या ये जो डंकी है ये सिर्फ समंदर के रास्ते लगती है, कोई और भी इसका कोई रास्ता है? हसन साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डंकी समुद्र में डूब जाती है, अक्ल को हाथ मारो यार। और नहीं और भी रास्ते हैं, और अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना प्यारा टॉपिक आपने चूज किया। डिंकी या ये इलीगल बाहर जाने का ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये बेसिकली 3 रास्ते हैं। बाय एयर भी है, बाय रोड भी है और बाय सी भी है। अब जो पाकिस्तानी जाते हैं वो बाय रोड अगर जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि ईरान से आगे तुर्की और तुर्की से आगे वो फिर यूरोप में एंट्री के लिए जाते हैं। जो बाय रोड है उसमें ये है, बाय एयर में वो ये कोशिश होती है कि सऊदीया, लीबिया, मिस्र और वो आगे जाके फिर यूरोप को टच करते हैं। तो ये 3 तरह की है और इसमें हमें बहुत ज़रूरी है अवेयर होना और अवेयर करना भी। जैसे हम मेरे मोअज़्ज़ज़ अमार साहब बता रहे थे कि इसमें ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ट्रैफिकिंग में जो है वो उसको मालूम नहीं है, स्मगलिंग में वो अपनी विल से, अपनी कॉन्सेंट से जाता है। अच्छा ये यहाँ से एक रास्ते से आपने माल कमाने वाले रास्ते से और कोई नहीं है। अच्छा एयरपोर्ट सराय आलमगीर ये बाहर की जो मैं बात कर रहा हूँ सर, ऐसे फेक वीज़ास के ऊपर ट्रैवल करवाया जाता है, फेक ट्रैवल हिस्ट्री बनाई जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हो गया। ऐसे ही है। बंदे ने, मैं कहता हूँ कि यहाँ से कराची भी नहीं गया होगा, उसकी सऊदीया की भी ट्रैवल हिस्ट्री बनी है, उसकी टर्की की भी बनी हुई है, उसकी डिफरेंट कंट्रीज़ की उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बना के तो उसको चढ़ाया जाता है। उसको जो एजेंट्स की ज़ुबान है, ये रमज़ानी की जो ज़ुबान है, उसमें कहता है जी वो चढ़ाई करवा रहे हैं। चढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसे ही होता है। जुबान नहीं है, मैं थथा हूँ। अभी होता है तुम्हारे थत्था पर निकल जाएगा। सलीम साहब, अभी पुलिस आएगी ना। सर सलीम साहब, आप क्यों जाना चाहते हैं? हसन साहब और बंदे नी ख्वाहिश होनी कि मैं बाहर जुलना, पैसा कमा, कार बढ़ा, सारा कुछ करा। असा बहुत गरीब जे बंदे आ, तुसा की क्या पता। असा मारे माई बाप नी बड़ी ख्वाहिश, मारे भैना भरावां नी बड़ी ख्वाहिश, और तो और मारी मंगेतर नी बड़ी ख्वाहिश ना बाहर जाना। हाँ आपके पास अगर इतने पैसे हैं, बाहर जाने के लिए आप कितने पैसे दे रहे हैं? पैसे कुछ है। हाँ। मंगी टंगी कंगी कोई चीज़ां बेचसा तो पूरे करसा ना जी। तो कितने अच्छा। पैसे देने हैं आपने जाने? पैसे कितने देने हैं? 70 लाख जो 70 लाख रुपए सिर्फ ओनली
70 लाख रुपए। अच्छा, ये जाना भी तो यूरोप है, वहाँ रुपए नहीं होते, हाँ, डॉलर होते पाउंड होते हैं, डॉलर होते हैं। अच्छा, ये जो सेक्रेटरी है जी, इसकी तरफ आते हैं, मुस्कान की तरफ। ये हमारी सेट आपकी सेक्रेटरी है जी। सेट कुड़ी है। अच्छा, सेक्रेटरी है। इससे बात करते हैं, बंदे को कैसे इससे बात करने से पहले आप मुझसे बात करें और मुझसे बात करने से पहले इस पुराने सियाने से बात करें। जो आप बंदे को कैसे ट्रैप करती, कैसे गिरती हैं? सर सबसे पहले हम जो है अखबार में इश्तिहार देते हैं। हम्म, बड़ी तो- इश्तिहारी कुड़ी है। अच्छा, अखबार में हम इश्तिहार देते हैं और जिसके ऊपर हमारा नंबर होता है और लोग हमसे रब्ता करते हैं। फिर हम उनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनको पूरी डिटेल हम बताते हैं, ठीक है, कि आपको कैसे भेजेंगे और वहाँ पे आपकी कैसे सेटअप होगा सारा कुछ। और बहुत से लोग हमने भेजे भी हैं और वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह वो सेट हैं, अच्छा, काम कर रहे हैं। सुनिया ने हाँ, मैं भी यही चाहना, मैं भी गच्छा एक कुड़ी मिक्की भी भेजा है, मैं भी उत्था गच्छी सेट होवा। भाई अब तो मेरे फिर क्लाइंट की एक खूबी है, हाँ। या तो तर गए या डूब गए। अगर डूब गए तो फिर तो गए ना जी। अच्छा, नीति उनकी इतनी थी। अम्मार से मुझे बताइए कि ये जो कश्ती वाला ये वाक़या है, अच्छा, मेरे पास भी 3 से 4 साल पहले, मैं बताऊं जी, मेरे पास एक दोस्त है, उन्होंने भी मुझे एक ये बताया जी, यहाँ से जी टर्की जाएंगे, लीगल वीज़ा होगा, उसके बाद जी वहाँ से बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जी, बोट्स में आपको जो है ना लेके जाया जाएगा। वो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने जाना था, तो उनको मैंने समझाया, मैं कि यार ये बोट्स वाला वाक़या ना ये बहुत पुरानी है, कि हम सुनते आ रहे हैं कि यार इन्होंने लाजमी जो है ना ये बोट, या तो ये डबोनी होती है, ऐसा भी होता है कि कोई कामयाब भी हो जाता है पहुँचने में। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट है। हमारे जब बच्चे जाते हैं ना यहाँ से, किसी भी 3 दिनों से बता रहे थे, अब हमारे कुछ पड़ोसी मालिक हैं, क्रिमिनल बैठे हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं बच्चों को, और यहाँ वालिदैन को फ़ोन करते हैं कि वो मारते हैं, बाकायदा वीडियो भेजते हैं कि बच्चा रो रहा है कि मुझे बचा लें। ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है इसके अंदर ना। उसमें क्या होता है कि वो पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि ये अगर बच्चे को भेजना है, बचाना है, तो इतने पैसे भिजवा दें, और आप यकीन करें पेरेंट्स लोग भेजते हैं। यानी एक तो यहाँ पैसे दिए एजेंट को, दूसरे पैसे उन लोगों को दिए और अपना बच्चा ये ट्रेंड है। कुछ लोग पहुँच भी जाते हैं, इसलिए पहुँच जाते हैं कि रैंडम है ना, कि कुछ लोग निकल गए, वो जो पहुँच के वहाँ पे पिक्चर्स भेजते हैं, जो बता रहे थे कि जी ये वो बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। उससे जो गांव के पीछे बच्चे बैठे होते हैं, वो फिर कहते हैं यार कुछ करके निकल जाते हैं। जो आपने कहा, इतनी डेस्परेट है हमारी जो यूथ है इस वक्त, क्योंकि देखें वी शुड एड्रेस द सोशल इशूज़ आल्सो। जॉब नहीं है लोगों के पास, ठीक है जी, और ये बड़ा सीरियस इशू है। बिल्कुल ऐसा। घर में भूख है, नंग है, माँ, आप इससे सोचे, कुछ अर्सा पहले हमारे छोटे बच्चे जाते थे वो कैमल जॉकीज़ के लिए, और वो उस माँ को पता होता था कि ये उसकी पीठ पे बिठाएंगे, उसको भगाएंगे और बच्चा चीख चीख के मर जाएगा, गिर के वो गिर जाएगा, फिर वो भी उसको भेजती थी। तो मैं ये समझता हूँ इसका एक पहले सोशल एलिमेंट है। वो जो फंसाने वाले हैं या जाने वाले हैं, वो देखो एक एलिमेंट है उसका। वो तो जब अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जब तक एक भी लालची बंदा जिंदा है इस दुनिया में, तो फ्रॉडिये पैदा होते रहेंगे। वो हर घर में जी 4-5 जवान बेरोजगार बैठे, वो अंदर उनके जवान लोग हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उमंगें होती हैं, ये खाएं, ये पिए, इसमें बैठे, इसमें, लेकिन वो पूरी नहीं कर सकते। फिर मेरी मिन्नतें करते, मुझे तरस आ जाती, फिर मैं उनके लिए 70 लाख रुपए जेब में रख 70 लाख रुपए जेब में डाले। सर इसके वो लगते भी जो है ना, और जो वीडियो बनाते हैं या उनसे पैसे मांगते, वो हमसे जरा स्लिप हो जाते, तिलक जाते। इसके ऊपर काफले में रहेगा, बिन काफले तो खून भी डालते हुए जगह तो कुर्लाती है, कुर्लाना पड़ता है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी पाकिस्तान की, वो मुझे उसका नाम नहीं याद, नासिर चिन्योटी की एक मूवी थी, उसमें वो पूरा दिखाया गया सीन, पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी। जी जी, उसमें पूरा वो डंकी का दिखाया गया है कि किस तरह जो है ना लोग यहाँ से जाते हैं, और वो यूएस के लिए मेरे ख्याल में सारे जा रहे थे, वो किस तरह के जंगलों में पहुंचते हैं, फिर वहाँ से आगे वो जो अभी आपने बात की कि वहाँ पे एक गैंग पूरा होता है जो उनको पकड़ लेता है, पकड़ के फिर उनकी वीडियो बना के तो फिर उनके घर भेजी, फिर वहाँ से पैसे मंगवाते हैं। लेकिन एक बात माने, जिसकी डंकी लग जाती है उसकी डंके बच जाते हैं। वो देखें, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना उससे बेहतर नहीं कि आप यहाँ पर रहें।
बेसिकली मुझे जो जिंदगी लगता वापस है नहीं ना, आनी। मुझे लगता है ऐसा है कि हमारी जो सोशल मीडिया है ना, वहाँ पर बहुत लाइमलाइट जो है वो है, उसको लोग जैसे जैसे उसे देख रहे हैं, स्पेशली यूथ, उसको देख के वो इंस्पायर हो रही है, और वो जो ग्लैमर है, वो जो एक आसाइशें हैं, वो हाँ वो सारा उनको अट्रैक्ट करता है। उसके बाद उनके पास एक ही तरीका बचता है, शॉर्टकट, और उन्हें Shortcut लगता है कि, और माँ बाप को भी लगता है कि ये पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें हमें रिटर्न में डबल लालच आ जाती है ना थोड़ी सी पेरेंट्स के अंदर भी, कि हमें डबल इसका रिटर्न होगा। तो इसीलिए फिर ऐसे लोग जो हैं उनका फ़ायदा उठाकर उनको ग्रैब करते हैं। और ऐसे कैसे, मेरे पे क्या गमला उगा मैडम जी हमारा दिल ना तोड़ो, और इतने अच्छे असली बॉस है, मैं उन्हें पीछे लगाया हूं, मेरी बात आप अगर अच्छा। यहाँ से जाते जाते रास्ते में उधर कहीं अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर आपके जो घर वाले हैं, आपकी जो मंगेतर जिसके लिए आप जा रहे हैं, अल्लाह को पैर नहीं होते, जिनकी उम्र है क्यों आप मेरी बात सुनो, क्यों बच्चों को वर्ग लाते हो? और खुदा का खौफ करो, हैं? अपनी उम्र देखो और बच्चे की उम्र देखो। आप इन बच्चों को जरा समझाएं ना, जो इतने बड़े हो के भी मैं नहीं तो ये समझ कहता रहे। हूँ, जो बेटा आप ऐसे करें, जो रकम इन लोगों को चोरों को देनी है, Exactly. वो तुम क्यों नहीं अपने कारोबार में लगाएं। यहाँ कारोबार करो, अपने घर की बैठक में किराने की दुकान खोल लो, पूरा मोहल्ला तुमसे सौदा खरीद लेगा। हमारे माँ बाप के पास भी रहोगे, आप हैं? सुकून से रहोगे। देखिए, आप देखना ये छोड़ बातें दो। तब कर रहे ना, आपकी जायदाद है, हाँ। जमीन है, हाँ। देखो सर पे 6 कनाल पड़ी है आप। नहीं तो आपके सर पे ये जो उगे हुए है, मसनूई ये घास लगाई हुई है, ये कम से कम इतना तो सोचो, ये लोगों के बच्चों को क्यों नहीं रहम खाते हो? इलाज के नहीं, फायदे तुम लोगों का इलाज यही देना पड़ता। है भाई, इनको ना कम से कम 50 साल की सजा होनी चाहिए। काजी साहब, मैं तो एक सजा से मैं बात करता हूँ, मैं एक सजा से बात करता हूँ। काजी साहब, मुझे इसकी सजा भी बताइएगा। जी सर, मैं- ये जो 50 साल की सजा की बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मेरी बहन ने बड़ा अच्छा एक वो टर्म यूज की, शॉर्टकट। डंकी का बेसिकली अगर आप इसका मीनिंग देखें तो उसका मतलब भी यही है, गैर ज़रूरी, शॉर्ट या मुख्तसर रास्ता। तो ये मुख्तसर रास्ता ही आसाइशों की तरफ लेके जा रहा होता है। और फिर दूसरा, इसमें हमें कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लेनी चाहिए हमारे हमसाया ममालिक के साथ, खारजा पॉलिसी और पॉलिसियों में ये देखना चाहिए कि ग्रीन पासपोर्ट से कोई दुबई आया है या सऊदी आया है तो वहाँ से आगे ट्रैवलिंग क्यों कर रहा है? अगर कर रहा है तो उसे फौरी तौर पे वहाँ पे पकड़ा जाए और वापस डिपोर्ट किया जाए। एग्जैक्टली ऐसा होना तो चाहिए। जब तक हम इस चीज़ को अपने हमसाया ममालिक के साथ एक इस चीज़ के ऊपर नहीं आएंगे, एक पेज के ऊपर नहीं आएंगे, तब तक ये मसाइल बढ़ते जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये एक रास्ते से नहीं है, एक हो हम उसे कंट्रोल कर लें, ये 3 बेस से हो रही है। अब सज़ा के हवाले से मैं बताता हूँ, तो इसके ऊपर FIA का भी बड़ा प्यारा लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग अगेंस्ट ह्यूमन पर्सन है, ठीक है। फिर इसी तरह ये 2018 का एक्ट है। फिर इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग अगेंस्ट इमिग्रेंट एक्ट के तहत, वो भी 2018 का है। उन दोनों में अगर कोई कह लें कि पर्सन के तौर पे जा रहा है तो उसको अगर वो इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसको 7 साल तक सजा है और 1 मिलियन फाइन है। और अगर कोई जा रहा है, बच्चा है या कोई लेडीज़ है, तो उसकी 10 साल सजा है और 1 मिलियन फाइन है। फिर इसी तरह ताज़ीरात पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बड़ी प्यारी एक सेक्शन है, पूरी 370 है, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पर्सन है। फिर आगे उसमें हम फर्दर चले जाएं तो इसमें भी अप टू 7 ईयर सज़ा है, ठीक है। तो ये नॉन बेलेबल में भी चले जाती हैं चीज़ें, और इसके ऊपर बहुत सारी हैं। लेकिन मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तो तब हम इनको देखेंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसके लिए वही है कि हमें इसका सदेबाप करना है। बिल्कुल। तो सजाएं तो बनी हुई हैं, जब हम खुद लालच में और आसाइशों के चक्कर में हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे, हमें अपने बच्चों को ये आगाही देनी है और उनको ये बताना है कि ये चीज़, ये रास्ता गलत है। अच्छा, ऐसे जो बंदे हैं ना, जो फेक सच्ची बात में आग लग गई इसको। इस तरह के जो बंदे जो झांसे में जो झांसा देते हैं ना, उन्होंने साथ अपने बड़ी खूबसूरत से एक लड़की रखी होती है, ठीक है।
तो आराम से बैठे हैं माइल करने के माइल करने के लिए। सर कुड़ी तो तुसा भी नाल बड़ी खूबसूरत रखी इसने मतलब हेलो हेलो जड़ा बंदा खूबसूरत कुड़ी रखा हम यहाँ पर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, हम लोग इलीगल चीजों की हम बात यहाँ नहीं पे- कर रहे। बात अच्छा। काम की हो रही है। हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं लेके जाते, जो भी आता है हम इश्तिहार देते हैं, वो अपनी मर्जी से आता है। लेकिन आपकी जो बातें हैं वो तो बड़ी ग्रैपिंग है ना। हाँ, जिन बातों में आप उसको फंसाती है ना, मैडम आपका काम यही है। अच्छा मैं साजी मैडम जी इधर FIA वाले भी बैठे ने तो वकील साहब भी तो उधर सियाना बावा जरा पान खाई वॉशरूम में भाई पान खाना होना पूछो तो स्मेल नहीं है इसकी आखना नहीं मैं खुशबू वाला लवाया हुआ सच्ची बात सुन ले। अच्छा। मैं तो ये कह रहा हूँ सच्ची बात सुन ले। अच्छा जी एक मिनट समझा दीजिए। मैं जरा एक बात मेरे जो है ना वो सवाल मेरे जहन में है सिर्फ एक मिनट हमारे साथ मुझे बताइएगा कि जैसे अब ये सेक्रेटरी है इनकी, जब FIA का रेट होता है तो ये भी बराबर की देना चाहिए, बिल्कुल जो उसमें जुर्मदार है। बिल्कुल जुर्मदार है, जो इसे कहते हैं इसको क्यों भगा रहे हो? इसके कहते हैं इंडिकेटर्स ऑफ क्राइम। अच्छा। इंडिकेटर ऑफ क्राइम ये होते हैं। अच्छा ये रूप भी बदलते रहते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जरूरी नहीं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रहे। एक नया ट्रेंड आ गया है लोगों को जॉब की झांसी देने का। एक फ़ोन आता है इस तरह की सेक्रेटरी साहबा का कि जी आप बड़े काबिल आदमी हैं, आप लाहौर पहुंच जाएं, इंशाल्लाह आपके लिए 5 लाख की जॉब तैयार है। एक्चुअली ये केसेस हो रहे हैं कि वो एक बड़े कोठी में बुलाते हैं उनको ना, और वहाँ से जुआ खिलवाते हैं और वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि वो बंदा पैसे लगा देता है, तो बजाय जॉब लेने के वो 5-10 लाख रुपए डूबो के बाद निकलता है वहाँ से ना। अब ये जितने भी जुर्म पैदा हो रहे हैं ना, 1860 के अंदर एक एंटी ठगी एक्ट आया था। 1860 में। या आप सोचिए जरा, आप लिखे ना एंटी ठगी एक्ट 1860 नजर आ जाएगा आपको। ये ठगी पंजाबी का नाम जी ठगी एक्ट वही है, एंटी ठगी एक्ट, उसका नाम था एंटी ठगी एक्ट। आप करें गूगल नजर आ जाएगा। ये बात मुझे मेरे बुजुर्ग ने बताई थी, पुलिस में थे। तो वो कानून क्यों लाया था गोरा, उस ज़माने में ठग जो थे ना वो ज़्यादा हो गए थे। अच्छा मैं एनालॉजी लेके आऊँगा, वो जो ठग जिस इलाके में थे ना, उसी इलाके में ये ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। आप नोट करें ज़रा, ये जन्म इशू होता है। ये बेसिकली जब पाकिस्तान बना था तो मीरपुर के लोग काफ़ी थे वहाँ पर, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया। वो लीगल था सारा निज़ाम, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट थे और फैमिली इमिग्रेशन थी। तो ये जन्म इशू होता है। आज भी ये सारी जो चेन है ना, ये जेलम से लेकर गुजरावाला तक, अगर आप नोट करें तो, और ये किसी ट्रायंगल सी बन गई है। ये टेक्निकली इंडस्ट्रियल एरिया था, लोग यहाँ के लोग नहीं जाने चाहिए था, असूलन लोग जाने चाहिए जहाँ जॉब नहीं है। ये इस बात का जवाब था आपकी बात का, किसी जॉब नहीं है। चूँकि मैं बड़ा परेशान हूँ, इसको लोग बाहर की दुनिया में गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं कि ये सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और शुरू की इंडस्ट्रीज़ हैं। मुझे परेशानी ये है, इसका कोई जवाब दे सके कि ये बजाय अपने पैसे इंडस्ट्री में लगा के छोटी मोटी कोई एक SME बना लें, वहाँ से पैसे कमाएं, ये लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए अगर ये लोग जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल क्वाड से जाते हैं या सिंध से किसी जाते हैं, तो मैं कहता यार ठीक है, मसाइल से भाग रहे हैं, उस इलाके के लोग भाग रहे हैं, क्योंकि उनका जो जाने की चार्म है ना वो इतना ज़्यादा है। कहते हैं यार यहाँ पे कहाँ भट्टी में घुसें, शीशा पिघलाएं, ये करें, ये बनाएं, चलो बाहर चलते हैं। अच्छा अभी जो नया ट्रेंड आ गया है वो उनको कहते हैं स्किल के लिए बाहर आ जाओ, पढ़ाई के लिए बाहर आ जाओ। तो ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है मैं समझता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं समझता हूँ एक इदारा है, मतलब गवर्नमेंट का इदारा है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, उनको आगे आना चाहिए। अब जो प्रोटेक्टेड क्या जहाँ सर्ट मोड लगती है, ये 4-5 सिर्फ FIA को ब्लेम ना करें आप, ये 4-5 महकमे हैं, ये सबसे कागजात मोहर साइन करके साहब ने बताया जाली बन जाते हैं। तो ये एक जुर्म जो है ना, इसकी एक चेन है पूरी, इसको अपने मुल्क में कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरपोल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसके अंदर लीबिया का बंदा ही पैसे ले रहा है, पुर्तगाल का बंदा ही पैसे ले रहा है, और ये सब बाकायदा एक ऑर्केस्ट्रेट हो रही है कि पेमेंट कहीं से हुई, एक आदमी के पास गई, उसने कहा ये तेरे ये मेरे। अब उसका इतना बड़ा स्केल बन गया है कि वो छोटे छोटे पैसे लगी बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो मैं समझता हूँ इसको सोसाइटी को आगे आना चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। और सबसे बात यह कि जो बच्चे हैं हमारे, उन पे काम करना चाहिए। इतना मैं दुबई एयरपोर्ट पे बैठा था, किसी फ्लाइट के इंतजाम में, तो एक लड़का था, बेशक ने अगर पाकिस्तानी है, तो रस्सी बांध के ना वो शीशा साफ कर रहा था। जब वो नीचे उतरा मैं उसके पास गया, मैं कहा बेटा ये कितना ख़तरनाक काम है, रस्सी टूट जाए तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? कि सर काम नहीं मिला, किसी काम से आया तो यहाँ लगा दिया। मैं कहा इससे कहीं आसान काम पाकिस्तान में करो, छोटा मोटा काम करो, तालीम हासिल करो। मैं इस पर यह भी कहूँगा कि अब नई स्किल्स आ गई हैं कि हमारे बच्चे हैं घरों में बैठ के काम कर सकते हैं, जिनको फ्रीलांसिंग कहते हैं। इसलिए मैंने अपने तारुफ में डिजिटल पाकिस्तान विजन 2047 लगाया है। हमें 100 साल हो जाएंगे,
देखिए सर, हमने माजी में काम नहीं किया तो हम आज भुगत रहेंगे, आज काम नहीं करेंगे तो 47 तो करीब आ गया है। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आपने डिजिटल उसकी बात की, तो यहाँ पर यकीन माने कि ये हम इस स्कैम की बात कर रहे हैं ना, जो कि ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, इसी तरह लोगों को कोर्सेज सेल आउट कर रहे हैं और उस पे जो स्कैम्स हो रहे हैं, आप यकीन जाने कि लोगों को उससे भरोसा उठता जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप, मुझे पता है आप बात कर रही हैं जो हमारे यहाँ अमेज़ॉन वगैरह कोर्सेज चले, उस पे इतने ज़्यादा पैसे लिए गए और लोगों ने दिए। माँ ने अपनी जेवर बेच के बच्चों को दिए पैसे और डूब गए पैसे उनके। और मैं बहुत अरसे से शोर डाल रहा था कि जो लोग स्कैम्स, मुझे एक दफ़ा एडिशनल IG हमारे दोस्त हैं बहालपुर के, मुल्तान में हैं, उन्होंने बुलाया कि यार ये देखो क्या हो रहा है, क्योंकि आपका चरबा है। तो मैं गाँव गया, पेट्रोल पंपों पर गया, दुकानों पर गया, क्या हो रहा है, ये लोग क्यों दे रहे हैं पैसे इनको ना। कहीं जी वो कहते हैं कि ये $1300 दे के कोर्स करो और $3000 की जॉब बाहर मिल जाएगी। तो ये जो इंटाइज करना है ना, मैं समझता हूँ ये मजहबी तौर पर भी जुर्म है। एक और बात है, हिजरत बड़ा पाक लफ्ज़ है, ये कहा गया है हिजरत में बरकत है, ठीक है, एग्जैक्टली, बड़ी पाक लफ्ज़ है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। एक ज़माने में एक जगह है बॉस्टन अमेरिका में, जो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है, तो वहाँ से लोग आते थे पूरी दुनिया से और वहाँ से वो तैर के जाते थे क्योंकि अलाउड नहीं था अमेरिका में जाना। तो उन्होंने भी किस्सा कंट्रोल किया। एक और ख़तरनाक ट्रेंड आ गया है। अभी रिसेंटली जो आखिरी वाक़या हुआ है, तो मैंने किसी एम्बेसडर से बात की बाहर के मुल्क में, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट्स है ना यहाँ की, जिनके बॉर्डर लगते हैं, वो किसी डूब रही है, लोग उनको देख रहे हैं दूरबीनों से, हेलीकॉप्टर उनको बचा नहीं रहे। अब ये कितनी खतरनाक बात है कि इंसान डूब रहा है, वो कहते हैं इनको बचाएंगे तो ये सारे इधर आ जाएंगे, अब फिर नया मसला बनेगा। तो ये एक जुर्म में एक किरदार नहीं है, वो अपनी जगह किरदार, उन्हें माल बना के जेब में रख के बंदे को चढ़ा दिया जहाज़ के ऊपर, आगे वो क्या भुगतता है। मैं समझता हूँ जो बचकर आते हैं ना लोग, उनके इंटरव्यूज़ करने चाहिए आप लोगों को, वो पूरा बताएं कि जी मेरे पैसे भी डूबे, मुझे वहाँ से क्रिमिनल ने पकड़ लिया, मुझे पिस्तौल दिखाई, मेरे अब्बा को फ़ोन कराया, उसके बाद मैं यहाँ आ गया हूँ, ताकि बाकी लोग सबक लें इससे। अच्छा काई साहब, जैसे भी हमारे साहब ने बात की कि पता भी है, उनकी आंखों के सामने वाक़या होता है, उनको पता है कि यार ये एक महीने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा ऐसा ये देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। वो तो क्यों दाव पे लगाते हैं जिंदगी, मूवी बनाते हैं, हाँ। वो डूब रहा है, वो डूब रहा है, बचा नहीं गए। जहाँ भी पाकिस्तान में भी रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, वो लड़ाई हो जाए, किसी को मार रहा हो, वीडियो बनाते हैं, छुड़ाते नहीं है। नहीं, ये जो बात नबी इसी अपने अपने नसीब निकाली ना जी, जिसने नसीब बिच बाहर चला जाना, जिसने नसीब बिच वफात लिखी उसका फिर मरना ही मरना। इनका ब्रेन वॉश बहुत अच्छे से हुआ है। अपना नसीब का आजमाना चाहिए ना जी। जो नसीब की बात है ना, जो ऐसी बात नहीं, जो नसीब की बात है ना, आप मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह यंग मैन है, ब्यूटीफुल है, आप वहाँ जाके जो है अच्छी मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे आप इंशाल्लाह। आप नहीं कर रहे, बस मुझे बताइए आप कितने पैसे लेंगे। हम आपसे ये जंग में है ब्यूटीफुल मुझे को, अच्छा ब्यूटीफुल मेरे साथ beautiful। जो हम वैसे तो हम ज्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन इनकी बात करें इनके लिए कितने पैसे 300 सिर्फ 25 लाख। चलो तुम 25 दे दो। आपसे सिर्फ हम 25 लाख। सर हमारे को 25 लाख तो नहीं है, ये आके मैं कुछ कराना जेवर छेवर बेची छोड़ सा, कुछ कराना बर्तन शर्तन बेची छोड़ सा, कुछ अगू पिछू लोन शोन चाहिए कि इंसान। पर एक गल याद रखे, ये सारे तुसा ने खिलाफ है, इन्ना की तुसा करी क्या दसना में कि एक बारी बाहर भेजो, इन्ना सारे दी अखां खुली गया सन। मैं तुसा की 25 लाख देने वास्ते तैयार हां। अच्छा, जो हमारे खिलाफ है हम उनको लिहाफ देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं। अभी हमारे साहब ने बड़ी एक बात की, अच्छी बात की, बहुत बातें नहीं वो बहुत बातें की, लेकिन जो पॉइंट है कि जो देख रहे हैं, जो जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे वो कहते हैं जी देख रहे हैं, दूरबीनों में देख रहे हैं कि यार ये बंदा डूब रहा है, उसको बचाते नहीं है। अगर उसको बचा के अगर उसको सज़ा दे दी जाए, अगर उसको बचा लिया जाए, इंसानी ज़िंदगी तो बच सकती है। उसको अपनी कंट्री में ला के उसको सज़ा दें, सज़ा दे के उसको दोबारा डिपोर्ट कर दें। वो अपने बोझ नहीं लेते, क्योंकि उसको बचाना एक बोझ हो गया, अस्पताल ले जाना एक बोझ हो गया, खर्चे, फिर उसके केस चलाना, जो केस ला के डिपोर्ट करेंगे ना, कहते हैं हम इस फटे पड़ने। अच्छा पहले ये वालिम थे 2-4, अब ये बहुत हो गए हैं, तो वो उस चीज़ को अवॉइड करते कहते डूबते डूबे में क्या। मैं समझता हूँ इसको ना UN लेवल पे भी चलना चाहिए केस को, क्योंकि ये इंसानियत का केस भी है। ठीक है, उन्होंने लालच किया, वो चले गए, बेचने वाले पैसे कमा लिए, वो उसने लालच कर दिया। अब ये एक ह्यूमैनिटी का केस बन गया है,
इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी बात करें कि हमें ना जो होते हैं ना इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उन पर भी जाना चाहिए कि भाई ठीक है, हमारे हालात ख़राब है, हमारे बच्चे लालच में आगे बाहर जा रहे हैं, आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? आपको देख रहे हैं कि वो डूब रहेगा ऐसे ही। और उसको नहीं बचा रहे आप। यही बात है। वो दूसरे ममालिक में इंसान मरते हैं, मर जाते हैं। अगर आप छाणी खां को मेरे साथ भेजें, ये अपने मुल्क के बॉर्डर पे जाएगा। ये पता क्या, ये खुद भी डूबेगा और उसको भी डुबोएगा साथ, है? और तू ही क्यों ना डूब जा? हम तो डूबे हैं सर, तुम क्यों नहीं डूबेगी? तू डूब जाए और ये हमारे मुल्क के ये नौजवान बच्चे बच जाए, हैं? सियाणिया तू अपना वेला देखा है, ये एक देखा बार है, की देखा शाही है, है। देखा है। जो देखा है? ये इकबाल की शाही है। गुजारी या ते मारे तू सड़ना प्या एक ही बच्चा असल जी इतना मैं ब्रेन डूबा वॉश हुआ किया है। मेरी बात सुने, ऐसी बात नहीं है। पहले भी हमारा इदारा जो है वो काफी बंदों को बाहर भेज चुका है। और उनमें से मरे कितने? ये आपने उनमें से मर कितने इनके हैं? बच्चे हाँ बाहर भेज चुके, डुबो चुके हैं उनका, हैं? अल्लाह करे, मेरी दुआ है यही लोग डूब जाएं और इस मुल्क की जान छोड़ दे, इन बच्चों की जान छोड़ दे। ये तस्वीर पढ़ के मैं यही दुआ करूंगा तुम लोगों के लिए। जालिमों, तुमने जुल्म उठाया हुआ है। सुबह से आप है? इसलिए पकड़ी हुई है। अच्छा, वो तस्वीर इसीलिए पढ़ रहे हैं। या अल्लाह मेरी भी दुआ है, हाँ। इसकी दुआ को कबूल ना कर। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, इस मुल्क में रहने वाले नौजवान बच्चों के ज़हन में डाल, इस मुल्क की खिदमत करें, इस मुल्क में रहें, हैं? और ये ऐसे लोगों को या अल्लाह या तो उठा ले या हमेशा के लिए जेल में भेज दे, ताकि वहाँ सड़ के जान छोड़े हमारी। जी भाई साहब, हसन साहब इसमें ये दुआ करो हमारे मुल्क में रोजगार हो, सब बच्चे यहाँ लगे, हाँ, यहाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। ये दुआ। तू भी कोई किराने की दुकान डाल ले, अच्छा जी, इस मेरी बात बदनामी सुनिए। से बेहतर यही है। मेरी बात सुनिए। मैं अगर किराने की दुकान डालूंगा हाँ। तो ये आलू बेचूंगा। नहीं, तू खुद ही बेचने जा रहा है। मेरी बात सुनिए। हैं? वो भी उबाल के मटर बोल पका के तू ही खा, हैं? जी भाई साहब। जी हसन साहब इसमें ना दो चीज़ें हैं। जी। एक तो ये है कि हमें अपनी यूथ को, अपनी यंग जनरेशन को एजुकेशन के अंदर इस चीज़ के हवाले से अवेयर करना चाहिए। जब हम बच्चों को स्कूल में एजुकेट कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन महंगी है साईंगी। तो उस वक्त तो वो जो इससे सस्ती है, उससे ले रहा है, इससे सस्ती है। मांग रहा है, वो महंगी नहीं है। अच्छा। वो जो अपने घर का सारा कुछ बेच के दे रहा है तुझे, वो महंगी नहीं है, हैं? वो नहीं भूलता तू। सिर्फ उसकी यहाँ तक वो उसने सलीम ने सिर्फ वो 25 लाख नहीं देना। सलीम ने जब यहाँ से डिंगी के जरिए आगे जाना है, लीबिया में, ओमान में, मस्कत में, ईरान में, किसी भी जगह पे जब इसे उन्होंने किडनैप करना है, तो वहां पे किडनैप करके इसने घर वालों से दोबारा रैंसम की अमाउंट मंगवानी है और उन्होंने फिर संदीप साहब ये आपके लिए जरा गौर से सुनिए। जमीनें सारियां की कियां ने यकीन नशना पे एक दिन नसी तक मैं बाहर मुल्क चला ये जो आप या- इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, वहाँ पर जाके फिर आपने फोन करके घर में रोना है और रोने डालने हैं कि मुझे आप यहाँ से लेके जाए, मुझे कुटाई हो रही है मेरी और मुझे डंडे पड़ रहे हैं। मैम मेरी बात सुने, आपको जो बंदे डूब जाते हैं, मर जाते हैं, अच्छा छोड़े, चले मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जो वहाँ पे जाके सेटल हैं, काम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा चले ना, चले सारी बातों को साइड पे रखते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप तो लोगों को भेजती हैं, आप खुद क्यों नहीं जाती? आप एक अपने साथ काम कर रही हैं, आप क्यों नहीं? हाँ ना, आप खुद क्यों नहीं जाती? आप छोटी सी अमाउंट ले रही हैं, आप थोड़ी सी, चले 80,000 1 लाख आपको कैसी सैलरी मिल बात रही कर रही है, हैं? आप खुद क्यों नहीं जाती? आप कैसी बात कर, ये कह रहे हैं डूब जाए, हम डॉलरों में, पौंडों में डूबे हुए हैं, रियाल में। तो आप डूबे हुए आप लोगों के साथ स्कैम क्यों करते हैं? आप जरा ये तो बताएं फिर। ये उनकी आपको ये रास आते हैं पैसे इस तरह खा के? वो आगे मिनटे करते हैं, मेरे पुत्र को भेजो, मेरे बच्चे को दुबई भेजो, मेरे बच्चे को इंग्लैंड भेजो। सब मारा क्या करूं, मेरे सीने में भी दिल है। अपने बच्चों के लिए दिल, ये वाला दिल अच्छा। अपने बच्चों के लिए नहीं धड़कता, दूसरे के बच्चे। आपके बच्चे भी बाहर हैं या इधर ही पाकिस्तान में? नहीं वो इधर ही है, उनकी वो रेंटे कार है और देख रहे हैं नहीं, आप, उनको देख क्यों नहीं रहे हैं। बेचते आप? उनको क्यों नहीं बेचते? उनको यहाँ बेहतरीन टाउन बना रहे हैं, ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं। ये सारा वही हराम का पैसा है, आराम का नहीं है यार, सारा हराम का इसे पैसा हराम ही कहते हैं। हराम का पैसा है। आप मुझे शक्ल से मकरूह लग रहे हैं।
ऐसी बात जो कर दी, सारा हराम का पैसा है, उसी समझते हराम क्यों के नहीं हो? पैसे से कल मरना है, सच में अल्लाह को शक्कर जवाब क्या होता है ना? दोगे? क्या जवाब दोगे अल्लाह को? आप जैसे रेडी पे सीखों पे लगे होते हैं, सीखों पे लगे होते, सीखों पे तुम लगने वाले हो, तुम्हें लगवाती है वो सीखों पे। नीचे आग होती है, नीचे आग होती है। सड़ों पे ये लगे हुए होते हैं, बीच में आग जा रही होती है। बेटा तैयारी बांधो, तैयारी बांधो। और ये बच्चा मरने की तैयारी बांध रहा है और बाद में माँ बाप इसके रो रहे होंगे, कह रहे होंगे ऐसा अल्लाह हमारे बच्चे को खैरियत से रखना। और जो बनना होता है वो कहते हैं, आप तैयार बैठे हैं, यहाँ जो बनना होता है बड़े होने के नाते से तुम्हें समझा रहा है। सर पे दो, फुल से जी टाइट सर पे दी। ये इसको समझ नहीं आती। देखिए, आप अपने जाने की तैयारी करें। बात एक मिनट, आप बात को सुना करें। हमारे गांव में साहब एक बच्चा था, चला गया, माँ आधी पागल हो गई, बिल्कुल सही। बहनें आधी पागल हो गई, बाप उधर पागल हो गए। मैं गया गांव में, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कहता कोई पता नहीं, आज 6 महीने हो गए हमारा बच्चा है ही नहीं, कहाँ गया है, जिंदा है या मर गया है। एक दफा टेलीफोन पे बात कराई, उसके बाद कोई पता ही नहीं। ये जो इन जैसे जालिम लोग, ये जालिम लोग, ये ऐसी खवातीन को रखती हैं साथ, वो लोगों को, नए नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, उनको वो कैच करके ले आती है इन लोगों के पास, और वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करते हैं। क्यों हसन साहब? वो झगड़ा करते हैं और झगड़ा करके वो माँ बाप को तंग करते हैं, ये मकान बेचो, जमीन बेचो, ये सारा कुछ बेचो और हमें अच्छा ऐसे ये हमारे अपने उधर भी इलाके में ना जी, जैसे सियाने गाने हाँ। अंग्रेजों के जमाने में ऐसे ताले होते थे। चलो वो भी तो किसी काम के होते थे ना। वो बेहतरीन चाचा जी उनका बेहतरीन सेटअप है हाँ। बारबेक्यू का। अच्छा। ठीक है, एक उनका ये हमें बारबेक्यू का है, इससे मिसाल ये तो नहीं देंगे, मुझे बता रहे थे। क्या लगता है सलीम, सलीम की बात लग गई है मेरा। अगले जाना आपकी जरूरत नहीं, पहले तुम जाओगे, पहले तुम जाओगे। बारबेक्यू ये का बच्चों को उनका छोड़ दो पीछा। बारबेक्यू का उनका मुकम्मल याजी सेटअप है, और उसके सारे बेटे उसके साथ काम कर रहे हैं, काम उनका ठीक है। एक बेटा ऐसा है जी जो कहता है जी मैंने बाहर जाना है, मुझे इंग्लैंड भेजो। वो गंदी सर का है, टाइम हमारे पास कम है, और आप भी जा रहे हैं। नहीं ये कहीं नहीं जा रहे, इधर ही है, इधर ही है, हमने आपका टाइम खत्म कब करना है। वो जिंदगी दे और थोड़ा सा टाइम, तुम्हारा तो थोड़ा सा टाइम रह गया है, तुम इंशाल्लाह जेल में जाओगे, हमारी दुआ है इंशाल्लाह। हर बंदे ने हैं? हर बंदे ने जाना, हर बंदे ने आपने नहीं जाना है, आपने इनको दफना के आ जाना। नहीं तो तुझे कौन दफनाएगा, तेरा भी कोई दफनाने वाला हो ना। बात सुने जी, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो गैर कानूनी काम है, आवाज दिया आए जल्दी आएगी, जल्दी आएगी। वहाँ पर इनकी आवाज़ जो है ना, वो इनको आवाज़ नहीं आती। हाँ मैं कह रहा हूँ जो जो गैर कानूनी काम है ना, आप इसको बंद करो, ठीक है। लोगों के बच्चों के साथ ही जो तुम खेल रहे हो ना उनकी जिंदगी, खिलवाड़ हाँ खिलवाड़, उसको खत्म करो। कल तुम्हारे बच्चे के साथ भी ऐसा अगर हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे? आप बकवास बंद करो। नहीं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, और तुम्हें सोचना चाहिए। ऐसे ऐसे सियाने रखे हैं, सच्ची बात कैसे करो? तुम्हें ऐसा सियाना हो तो कश्ती डूबती है। ये ऐसे लोग एजेंट लोग, मेरी बात सुने, एजेंट लोग जब जाते हैं ना वहाँ, जब उनको पड़ती है ना, ये पाँव पाड़ रहे होते, कहता खुदा का वास्ता है, हम अपना घर बेच के भी देने के लिए तैयार सर, तेरा वक्त आ गया है, बहुत करीब है वक्त। सबसे बात याद रखना, तेरा वक्त बड़ा करीब आ गया है, सबसे और तेरे साथ जो बैठी हुई ना, उनका भी वक्त उसका करीब भी आ वक्त गया करीब है। है। इंशाल्लाह लड़की तो देखता है, इंशाल्लाह वक्त करीब आ गया है, मैं तुझे बता रहा हूँ। चाचा जी मैं उससे बात करता हूँ, हाँ आप बटन लगाए मुंह पे माजरत करो, या जिप लगाए, आपको माजरत करनी चाहिए। लोशन लगाए। आप तो लगा लेंगे। एक मिनट, सर मिकी भेजन दियो,
ताकि मैं चला जो ना फिर तुसा जो मर्जी ना करो पैसे बोलो जो सुनो मेरी बात 25 लाख मैंने बोला है ना 25 लाख 25 लाख में डन है आप 25 लाख लेके आए ठीक। हम आपको बाहर भेज मैं 25 लाख देने के लिए तैयार हूँ ये तेरे मामे का बच्चा है। ये लो ये ले चलो सर पासपोर्ट वीजा मुझे दें मैं ठीक है, लिख मैंने 25 लाख आपके ले लिए हैं ठीक है। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द बाहर जाएंगे सर। आप बेफिक्र हो जाएं पर मैं- मामा यहाँ अल्लाह ने वाला है ठीक है बात सुनते जाओ। नहीं जो वो वो नशे में 25 है। लाख दे गया है 25 वो बाहर जाने के जो नशे में है। 25 लाख रुपए जो तुमने उसका लिया है, ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम उसको वापस करो। वो जो ठीक है। जाने वाला है एक मिनट, या दब गया, इस तरह के काम छोड़ दो। तुम्हारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, तुम कारोबार कर सकते हो, लेकिन इस काम को छोड़ दो। तरस आता है ना। नहीं, तरस को छोड़ दो, तुम अपनी जिंदगी पर तरस खाओ। लोगों की जो बच्चों की जिंदगी है उनके ऊपर तरस खाओ। अगर किसी का भी ऐसा कोई वाकया हो जाता है किसी के घर में, वो जैसे चाचे ने बात की है, उसकी माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी, उसके बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, उसका तो एक जो लगते जिगर है वो तो चला गया। हाँ, खुद को उनकी जगह पे रख के भी तो कभी सोचें। सिर्फ तुम इतनी सी बात सोचो कि अगर उस बच्चे की जगह तुम्हारा बच्चा होता फिर तुम क्या करते? हसन साहब, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। कान भी खोल लें जरा। आप उनके खुले खोले। नहीं अभी फिक्र ना करो, बात ये- सुनो। हाँ, मैं सीधे रास्ते अभी पे आ रहा हूं। सीधे रास्ते पे आ रहे हो ना, बात सुनो बड़े गौर से। अपना दफ्तर बंद करने लगा हूं। जैसे आपने कहा, वाकई हम लोग पैसों की आदत लोगों की औलादों को मार देते हैं, खवार करते हैं। वाकई अगर ऐसा कुछ मेरी बेटी के साथ हो, मैं तो बर्दाश्त न करूं। मैं माफी मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं इस काम से, आइंदा ये काम नहीं करूं। जबरदस्त जबरदस्त ऐसे ही है। जबरदस्त। बहुत बहुत अच्छा। और तुम अगर तो ये कोई सही काम करेगा तुम इसके साथ रहो, नहीं तो तुम भी इसकी जॉब छोड़ो और किसी और जगह पे जाओ। मैं आपकी जब- शक्ल चीजें बेचूंगा, जब मैं पकोड़े जब- बेचूंगा, तुम बेसन बनाना। जब अगर ये कहीं पर फंसता, इसके साथ तुम्हें भी फंसना था, तो अपने घर वालों को सोचो। सुन के हमें भी एहसास हो गया कि हम गलत काम कर रहे थे और गैर कानूनी काम कर रहे थे, तो आज से हम तौबा करते हैं। हमारे के बाद ऐसा जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। काश साहब की तरफ जाएंगे। काश साहब, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की वसातत से कि हमें अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ और अकारब को जो लालच में और शॉर्टकट वे के साथ रातों रात अमीर बनना चाहते हैं और पूरा साइश लाइफ गुजारना चाहते हैं, वो यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये दौर बिल्कुल। ग्लोबल विलेज का है। आप यहाँ बैठ के अपनी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। आप यहाँ बैठ के अपनी सर्विसेज पूरी दुनिया में एज ए फ्रीलांसर बेच सकते हैं। वही काम आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। तो खुदारा अपनी जानों पे, अपने माँ बाप पर रहम करें और इस तरह के शॉर्टकट से बचें। और गवर्नमेंट से और कानून नाफज करने वाले इदारों से ये अपील करता हूँ कि हमें इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़ बनानी चाहिए, बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री ताकि लोग फीचर्स aware होना हों। चाहिए, बिल्कुल। जो मुख्तलिफ इदारों में हम जाके इसके ऊपर लेक्चरशिप होनी चाहिए। एग्जैक्टली। जो एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, फारग तहसील हो रहा है, हम उसे बताएं कि तुम्हारे पास जो डिग्री है उसकी बेस पे तुम यहाँ पे भी कमा सकते हो। ऐसे ही। तुम्हारा मकसद सिर्फ जॉब नहीं है, बिजनेस भी कर सकते हो। और ये कोविड-19 के बाद बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए और बिजनेस की दुनिया में उन्होंने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि लोग देखते रह गए। जी बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसी। जी हम आप सर। हमारा मुल्क दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। हमारा कैपिटल इस्लामाबाद, हमारी ज़मीन, हमारा टूरिज़म। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए यूथ को पैगाम देना चाहूँगा, ये इस फ्रॉड में आके बाहर न जाएं। ज़रूर बाहर जाएं, पढ़ने के लिए जाएं, फ्रीलांसिंग करें, यहाँ रह करें। पर ये मैं उसमें ऐड करूँगा, उसमें भी अब फ्रॉड आ चुके हैं। जो बाहर से काम आते हैं उसमें बच्चे ट्रैप हो जाते हैं। वो देखना पड़ेगा कि वो मतलब वो उनकी जान को ख़तरा नहीं, उनकी एफर्ट ज़ाया हो जाएगी। जो काई साहब ने कहा, बिल्कुल हमें अपने बच्चों पे काम करना चाहिए। हमें उनको स्कूलों के ज़माने से पाइथन, साइबर सिक्योरिटी चीज़ें पढ़ानी चाहिए। मैं एक फिक्रा साइबर सिक्योरिटी बोलूँगा, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है, जी। ये सोसाइटी का इशू भी है। क्योंकि साइबर क्राइम को काम तो पकड़ने का FIA के लोगों का है, लेकिन लोग साइबर क्राइम ना करें
उसकी हमारी सोसाइटी के ऊपर है। इस पे भी आप लोग प्रोग्राम करें, हम आगे बात जी, करेंगे। जी इंशाल्लाह। और आखिरी बात यह है कि जो डिजिटल पाकिस्तान विजन 2047 है उसको हमने लॉन्च कर दिया। 23 मार्च को उसको फॉर्मली लॉन्च करने जा रहे हैं। आप खुद सोचें, हमने माजी में काम नहीं किया, आज पछता रहे हैं बैठे हुए। आज काम शुरू कर दें इंशाल्लाह। हम अगर सब लोग पाकिस्तान में दूसरे का साथ दें तो हम टॉप 20 कंट्रीज में आ सकते हैं, आए हैं दुनिया के अंदर। बिल्कुल, अगर हम अपना थोड़ा थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल। और सर आपकी बात से मुझे एक और सवाल छोटा सा, आप इसको भी थोड़ा करिएगा कि ये जो एजुकेशन का भी अक्सर होता है ना कि बच्चों को कहते हैं बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उसमें भी स्कैम्स होते हैं जी क्या? बिल्कुल हो रहे हैं स्कैम्स उसके अंदर। अच्छा। बिल्कुल हो रहे हैं, और वो बड़े हायर स्कैम्स हैं। उनको वहाँ जाकर पता है यूनिवर्सिटी जाली चीज़ की जिसमें वो आ गए हैं। अच्छा जी, शौकत साहब आप देखने लगो, चाचा जी कोई मैसेज देना चाहें शॉर्ट। बस मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों, अपने मुल्क से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, तो लिहाजा कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, रकम है, यहीं रहो, अपने घर के करीब कोई अपना कारोबार कर लो, अपने माँ बाप बहन भाइयों में रहो। अब देखो, उनके आंसू जब देखते हैं ना तो बड़ा दुख होता है कि बच्चे जब दूर चले जाते हैं। ख्वाब ज़रूर देखो, लेकिन हकीकी ख्वाब बिल्कुल ऐसा। बस बहुत शुक्रिया जी आप तमाम का, या आपने प्रोग्राम में शिरकत की। ये चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए कि फलाने का लड़का वहाँ बाहर गया था, चौधरी साहब का लड़का बाहर गया है तो चौधरी साहब का लड़का वहाँ पे जाके सेटल्ड हो गया। ये छोड़ दें, आप खुद को देखें कि आपने क्या करना है। पाकिस्तान एक आपका अपना मुल्क है, जो बाहर जाके आपने मेहनत करनी है, पाकिस्तान में रह के आप काम करें, इस पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अपनी जिंदगी को दांव पर मत लगाएं, अपने प्यारों की जिंदगी दांव पर मत लगाएं, और ऐसे लोगों के झांसे में कभी भी ना आए जो लोगों को सब्ज बाग दिखाकर चंद पैसों की खातिर उनकी जिंदगियां दांव पर लगाते हैं। कभी भी इनके झांसे में मत आए। आपने बताना है कि आज का प्रोग्राम आप सबको कैसा लगा। आपने कमेंट्स में भी लाजमी बताना है। इस प्रोग्राम के अंदर जितनी कोई कमी है, कोई खामी है, आपने उसको लाजमी हाईलाइट करना है ताकि आने वाले टाइम में हम उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी और मरियम दाऊद को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।